Namaste दोस्तों, जय श्री कृष्ण. In this video, I'll be explaining about the summary of chapter 2 of Bhagavad Gita, that is contents of the Gita summarized. जिस तरह से the title बोलता है contents of the Gita summarized, तो भगवद गीता का जो पूरा सार छुपा हुआ है वो सेकेंड चैप्टर में है. ओके, जिसमें थोड़े बहुत लर्निंग्स है या टीचिंग्स है जो अर्जुना को भगवान श्री कृष्ण देते हैं. अब अर्जुना, जैसे हमको पता है कि फर्स्ट चैप्टर से भगवान श्री कृष्ण क्वेश्चन पूछते हैं, वो डाउट में गिर जाते हैं, तो वो डाउट निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण उनको कुछ चीज़ें बताते हैं. ओके, सम ट्रुथ्स टू रियलाइज. ओके, सो आउट ऑफ दैट द फर्स्ट ट्रुथ ही एक्सप्लेन्स दैट यू आर नॉट योर बॉडी, लाइक what you are is your soul. Okay, your soul is indestructible. मतलब आपके आत्मा को कोई मार नहीं सकता. ओके, उसे कोई बहा नहीं सकता. बेसिकली आत्मा नश्वर नहीं है. ओके, जो शरीर है वो नश्वर है. तो अगर आप इस युद्ध में उस सामने वाले को नहीं मारोगे तो कभी ना कभी उनकी मृत्यु होनी ही है, और मृत्यु के बाद जीवन होना ही है. तो बेसिकली हमको हमारा कर्म करना चाहिए और इस युद्ध में भागीदार बनना चाहिए और सामने वाले अपोनेंट के साथ युद्ध कर कर उसे मारना चाहिए. अब दूसरा जो ट्रुथ है वो ये कहा जाता है कि बेसिकली जो हमारे अंदर जो दुख भर जाता है या कंफ्यूजन भर जाता है, या कह सकते हैं कि जो माइंड क्लटर क्रिएट होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ अटैचमेंट टूवर्ड्स सेंस ऑब्जेक्ट्स. अब उन्होंने बताया कि हमारे जो सेंसेस है बेसिकली वो सेंस ऑब्जेक्ट्स, मतलब जिस चीज़ के लिए हमारे सेंसेस बने हैं. फॉर एग्जाम्पल, एज आई सेड, फॉर आईज टू लुक एट समथिंग विच इज़ प्लीजेंट और समथिंग विच इज़ वेरी पेनफुल, इट रिएक्ट्स इन सर्टेन वेज. ओके, फॉर ईयर्स we want to hear something which is soothing, we doesn't want to hear that which is very noisy and so on. So basically these are all the sense objects. Okay, the senses को जो attract करते हैं. तो ये जो है अटैचमेंट हम बना लेते हैं कोई एक्सपीरियंस के लिए, और जब वो अटैचमेंट क्रिएट होता है ऑपोजिट एनर्जी क्रिएट होती है जिससे हमको पेन महसूस होता है, हम बंध जाते हैं उस चीज़ के साथ. सो वो कहते हैं कि जो पर्सन इस सेंस ऑब्जेक्ट्स की तरफ जो अटैचमेंट है उससे दूर हो जाता है, उसका जो पकड़ है उससे लूज कर लेता है, या बोल सकते हैं इन चीज़ों को देखना स्टार्ट कर लेता है. वो जान लेता है कि ये सब चीज़ें लिमिटेड है एंड दिस विल गिव मी पेन एज वेल एज प्लेजर. टू कम आउट ऑफ दिस ड्यूअल एक्सपीरियंस, कि जो दोहरा एक्सपीरियंस है उससे बाहर निकलने के लिए हमको ये प्रैक्टिस करना चाहिए कैसे मैं इन चीज़ों से दूर रहूं. और इसे दूर रखने के लिए वो बताते हैं कि हमें हमारा जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, ओके, जो हमारा जो अटेंशन है, वी नीड टू फोकस इट ऑन ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, सुप्रीम सोल, जिसको हम अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, जिसका मतलब एक है जो एक अल्टीमेट रियलिटी है. अब वो क्या है उसके लिए हमको आगे के चैप्टर्स देखने होंगे. सो अल्टीमेटली समरी वाइज अगर मैं बोलूँ तो हमको ये देखना चाहिए, हमें ये सीखना चाहिए चैप्टर 2 से, दैट बेसिक जो लर्निंग है, दैट इट सेज दैट नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज अ पासिंग एक्सपीरियंस, एंड दैट विच इज इम्परमानेंट, व्हेन वी रियलाइज दैट थिंग्स आर इम्परमानेंट, we start understanding what is permanent, and हम बाद में परमानेंट की खोज में चले जाते हैं. तो दिस खोज या सीकिंग बोलते हैं जिसको, दिस इज अ बिग लर्निंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, सो इन द फर्दर चैप्टर्स यू विल अंडरस्टैंड मोर ऑफ हाउ टू डू इट, व्हाट इज एग्जैक्टली ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, व्हाट इज द पाथ टू अचीव इट. ओके, to experience it, to be honest. Achieving is a very wrong term, to be honest. We'll come to know why it is a wrong term too. So that's it. So धन्यवाद.